प्रेज गॉड। मैंने कुछ लिख के लाया है मैसेज, क्योंकि पहले मुझे बताया गया कि पास्टर पीटर नहीं है। मैं बोला चलो एक ही पास्टर है। अभी देखा 2 पास्टर है। तो ऐसे रख के बोलूँगा। ओके। मेरा शीर्षक है, क्या हम परमेश्वर की ओर है। ये सवाल है, क्या हम परमेश्वर की ओर है। तो जो लोग परमेश्वर की ओर होते हैं, क्या हम जानते हैं वो कैसे होते हैं। वो ऐसे होते हैं कि चाहे कुछ भी हो, कितनी भी पीड़ा है, कितना भी विरोध हो, वो कभी झुकते नहीं हैं। हर वक्त हमारे परमेश्वर के लिए तैयार रहते, खड़े रहते। इसीलिए वो परमेश्वर की ओर होते हैं। ये लोग कितना भी विरोध हो, सिर्फ अपने ही परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के सामने ही झुकेंगे, किसी और के सामने झुकेंगे नहीं। मगर जब हम निर्गमन में देखते हैं, निर्गमन अध्याय 32 वचन 1, मैं पढ़ता हूं। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चलेगा, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। ये जो लोग हैं, इजरायली लोग, इन्होंने बहुत बहुत चमत्कारों को देखा है। ये वो लोग हैं जो वाचा के बांधे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनको हम कहते हैं ना कि चुने हुए लोग। और जब मिस्र से ये निकले, वहां से लेकर भूमि तक, वाचा की भूमि तक, इन्होंने इतने सारे चीजें देखी, चमत्कार की। मैं अगर बताऊं आपको तो परमेश्वर ने मिस्रियों पर 10 प्रकार की विपत्तियां डाली, राइट। समुंदर को दुबागा, राइट। चट्टान से पानी निकाला और आकाश से मन्ना और बटेर दिया, और भी बहुत सी चीजें। लेकिन मैं आप जो बड़ी बड़ी चीजें वो मैं आपको बता रहा हूं। मूसा को आने में थोड़ी सी देरी लगी, तो इन्होंने क्या कर डाला, अपना परमेश्वर को ही बदल डाला। ये भी नहीं सोचा कि वही परमेश्वर है जिसके ये चुने हुए हैं। मगर बात सिर्फ इनकी नहीं है, बात हमारी भी है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास हमारे साथ विकट परिस्थिति आती है, और वो विकट परिस्थिति जब जाती नहीं है, वैसे ही बनकर रहती है, और प्रार्थना के बावजूद भी वो वैसी ही बनी रहती है, तो हम भी परमेश्वर पर संदेह करने चालू करते हैं। हमारा भी विश्वास कमजोर होता जाता है, हम कमजोर पड़ते जाते हैं। और ऐसे में हम सोचते नहीं है, कभी कभी परमेश्वर से ही सवाल पूछते, तू है भी या नहीं, तुझे मेरी फिक्र है भी कि नहीं, क्या तू जानता नहीं कि मैं किस में से गुजर रहा हूं, क्या परमेश्वर तू मेरी ओर है भी कि नहीं। मैं जितने सारे सवाल आपको पूछ रहा हूं, उनका जवाब एक्चुअली एक सवाल में ही है, और वो जवाब ये है कि क्या हम परमेश्वर की ओर है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर की ओर है तो ये सारे सवाल खड़े ही नहीं होंगे। आइए देखते हैं कि जो लोग परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं वो कैसे होते हैं, उनके लक्षण क्या है। छह पॉइंट लिखे मैंने, 6 लक्षण लिखे हैं। पहला, जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से होता है वो हमेशा परमेश्वर का वचन, उसका सुसमाचार सुनाने का साहस रखता है। दूसरा, वो कष्टों में भी आनंद मनाता है। तीसरा, वो सताव को स्वीकार करता है। चौथा, वो मसीह में एकता को जानता है। पांचवा, वो मसीह के मन को यानी स्वभाव को अपनाता है। और 6वां, वो पवित्र जीवन जीता है, राइट। आइए एक एक मुद्दे को देखते हैं। पहला मुद्दा जो हमने देखा कि जो परमेश्वर की ओर से होता है वो हमेशा परमेश्वर का वचन, उसका सुसमाचार बोलने का साहस रखता है।
आमोस का अध्याय 7 वचन 14 मैं पढ़ता हूं, 14 और 15। आमोस ने अमस्याह को यह उत्तर दिया, न तो मैं नबी था और न नबी का पुत्र, मैं मात्र एक चरवाहा था और गुलेर वृक्षों के फल इकट्ठा करके उनको बेचता था। मैं रेवड़ को चराता था। प्रभु ने मुझे अपना नबी बनाने के लिए वहां से चुना और उसने मुझे आदेश दिया, जा मेरे लोग इज़राइल को नबी बन, इज़राइल का तू नबी बन। अगर हम अपने आप को आमोस की जगह पर देखें, एक वक्त था जब हम बचे नहीं थे, मसीह में नहीं थे, हमारी कोई हैसियत नहीं थी। ये जो कह रहा है कि मैं तो एक चरवाहा था, हम भी वैसे ही थे, हम कोई चुने हुए नहीं थे। मगर परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचा और जब हमारे पास पहुंचा तो हमने उसका स्वीकार किया। और उसके बाद जैसे यहां पर लिखा है कि उसने मुझे आदेश दिया, परमेश्वर ने हमें भी आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि जाकर मेरे वचन, मेरा सुसमाचार लोगों को सुना। आमोस ने यही किया, उसने जाकर लोगों को उसका वचन सुनाया। जो बातें परमेश्वर ने उसे कहने के लिए कही थी वो उसने कही। ये लोग भी जो परमेश्वर की ओर होते हैं, वो चाहे कितना भी विरोध हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, ये लोग हिम्मत के साथ सत्य की घोषणा करते हैं, जो लोग परमेश्वर की ओर होते हैं। तो जिस प्रकार परमेश्वर ने आमोस को परमेश्वर के वचन सुनाने कहा, वैसे ही हमें भी निडरता से प्रचार करना चाहिए, क्योंकि हम उसके लिए सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। दूसरा मुद्दा, वो कष्टों में आनंद मनाता है। याकूब का अध्याय 1 वचन 2, 3, 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि वो कष्टों में आनंद मनाता है। ये कष्ट जो है, ये हमारे पर्सनल कष्ट है। जब हम मसीह में आते हैं तो 2 कष्टों से हम गुजरते। एक जो हमारी निजी जिंदगी की होते हैं, शायद वो शारीरिक हो सकते हैं, शायद वो धन को लेकर हो सकते हैं, मानसिक हो सकते हैं, हमारे रिश्तों को लेकर हो सकते हैं। दूसरे जो होते हैं वो परमेश्वर के कार्य को करते हुए जो सताव आता है, वो सताव। यहां पर ये पर्सनल जिंदगी की बात हो रही, कष्टों की बात हो रही है। तो वो कह रहा है 3 वचन में, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। यानी कि जब हम इस कष्टों में, इस तकलीफों में चलते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है और धीरज उत्पन्न होता है। और आखिर में वो कह रहा है कि पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। जब धीरज पूरा होता जाता है, हम जीत की तरफ होते हैं, हम सिद्ध बनते जाते हैं। लेकिन पहला वचन वो क्या कह रहा है? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, आनंद मनाओ। जब हम टीवी पर कोई गेम शो देखते हैं ना, तो देखिए कभी कभी हम देखते हैं कि 2 टीम बनाए जाते हैं उस गेम में, और एक टीम कभी कभी हारती है, एक टीम कभी कभी जीतती है। जो टीम हारती है वो बार बार हारने से इतनी मायूस हो जाती है कि उम्मीद नहीं रखती कि वापस खेल होना चाहिए। मगर जो जीतती है वो आनंद मनाती है, वो कहती है कि और एक होना चाहिए, और एक होना चाहिए गेम, क्योंकि हम जीत रहे हैं। ये लोग भी ऐसे ही है। ये जो लोग हैं, ये इस कष्ट को, इस पीड़ा को, इस परिस्थिति को एक गेम की तरह लेते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि मेरे पास कौन है, मेरे साथ कौन है, परमेश्वर है। जीत मेरी तय है, तो मैं आनंद मनाता हूं। क्योंकि एक हो जाए तो परमेश्वर से खुद मांगते कि दूसरा आने दो, क्योंकि मुझे इसमें मजा आ रहा है। मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि तू मेरे साथ है। तो ये लोग वो है जो परमेश्वर की ओर है और ऐसे कष्टों में आनंद मनाते हैं। आमीन। तीसरा मुद्दा, वो सताव को स्वीकार करता है। 2 तीमुथियुस की पत्री अध्याय 3 वचन 12। यहां पर मैं उस सताव की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर के कार्य करते हुए आते हैं। तो 2 तीमुथियुस की पत्री अध्याय 3 वचन 12 में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब
सताए जाएंगे। इसका मतलब जो लोग परमेश्वर की ओर है वो जानते हैं कि सताव होने ही वाला है। उनको पता है कि अगर मैं मसीह का चेला हूं तो मुझे विरोध का सामना करना ही पड़ेगा। वो इस बात का स्वीकार करता है कि हाँ, ये सब मुझे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को ये पसंद है, वो जानता है। मत्ती का अध्याय 5 वचन 10 यीशु मसीह कह रहे हैं, धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। ये लोग जो परमेश्वर की ओर है सताव को निडरता से सहते हैं और स्वीकार करते हैं। चौथा मुद्दा, वो मसीह में एकता को जानता है। फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 वचन 1 और 2, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम में ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन हो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। अगर आपको मैं शॉर्ट में बोलूं तो हम सब कलीसिया जो शरीर है परमेश्वर का, यीशु मसीह का, वो कहता है कि तुम सब एक ही शरीर हो तो एक हो जाओ, एक ही सोच रखो, एक ही मनसा से हर एक जो परमेश्वर के कार्य है, परमेश्वर की योजना है, उनको आगे बढ़ाओ। यहां वो कह रहा है मसीह में आने के बाद हमको मसीह की शांति मिल रही है, उसके प्रेम के वजह से हमारी हिम्मत बढ़ती है, पवित्र आत्मा की सहभागिता को हम महसूस करते हैं और इसके साथ हमारे अंदर मसीह की दया और करुणा भी है। मतलब ये सब है तो हम मसीह में है, मसीह की ओर है, कलीसिया में यीशु मसीह के अंग है। तो अगर हम शरीर है और हमारा मन, हमारी सोच भी एक ही है और जो लोग परमेश्वर की ओर है वो इन बातों को बखूबी जानते हैं, इसलिए ये एक दूसरे के साथ संगति करते हैं जो हम भी करते हैं। ये एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हैं जो हम भी करते हैं, प्रेम करते हैं जो हम भी करते हैं, और परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के काम करते रहते हैं। आमीन। पांचवा मुद्दा है, वो मसीह के मन को यानी स्वभाव को अपनाते हैं। फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 वचन 5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। इस वचन के आगे लिखा है 2:6, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। परमेश्वर के तुल्य था वो। जब यीशु मसीह परमेश्वर के तुल्य था और वो समझो कि योजना बना रहा है कि मैं इस दुनिया में आऊं, हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो दुनिया का राजा होना चाहिए। उसने कहा नहीं। फिर हमने सोचा चलो प्रधान होना चाहिए, नहीं। मंत्री, नहीं। चलो सेनापति, नहीं। अच्छा चलो सिपाही तो हो जाए, नहीं। वो दास बना, दास। 7वें वचन में लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य बना दिया और दास का स्वरूप धारण किया कि मनुष्य की समानता में हो गया। हमारी समानता में होने के लिए वो शून्य बना है। और ये बात ये लोग जानते हैं कि हमको, जो परमेश्वर की ओर जो लोग हैं, वो जानते हैं कि हमको भी यीशु मसीह की तरह शून्य बनना जरूरी है। अगर हमको उसका स्वभाव धारण करना है, उस स्वभाव की तरह चलना है, तो हमको शून्य बनना चाहिए। आमीन। तो जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर होता है वो मसीह का स्वभाव अपनाता है, उसी की तरह दीन बनता है, नम्र बनता है और निस्वार्थी बनता है। वो हमेशा परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित होता है जैसा यीशु मसीह था। वो हमेशा प्रार्थना को पहला स्थान देता है जैसे यीशु मसीह ने दिया, और दूसरों को अपने से पहला रखता है, दूसरों को अपने से बड़ा समझता है। आमीन। 6वां मुद्दा, लास्ट, वो पवित्र जीवन जीना जानता है। पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 15 और 16, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्यों? क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जो लोग परमेश्वर की ओर होते हैं वे पवित्र जीवन जीने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध होते हैं। प्रतिबद्ध यानी कि
बंधे हुए होते हैं, कमिटमेंट करते परमेश्वर से, अपने आप को सौंप देते कि जैसा तू चाहता है हम वैसी ही जिंदगी जिएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम पवित्र बने। देखो, पहले हम अपवित्र थे, पापों में थे, फिर यीशु मसीह ने सारा दंड उठाकर हमें पवित्र बनाया। आमीन। अब उसके बाद अगर हम फिर भी वैसे ही अपवित्र जीवन जी रहे हैं तो क्या परमेश्वर को अच्छा लगेगा? नहीं, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो उसकी इच्छा के खातिर हमको पवित्र जीवन जीना चाहिए। राइट? किस तरह से? भजन संहिता अध्याय 119 वचन 11 में लिखा है, मैंने तेरे वचन अपने हृदय में धारण किए हैं कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। अगर आप चाहते हो कि हम पाप ना करें तो हमें बाइबल का पढ़ना, बाइबल को अध्ययन करना, उसे समझना, उसे जानना, प्रार्थना, उन पर चलना, ये जरूरी है। क्योंकि जो लोग परमेश्वर की ओर होते हैं ये सारी चीजें करते हैं। मैंने 6 बातें बताई। ये सारे लक्षण हमको सिखाते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर होता है वो इन 6 बातों में आज्ञाकारी होता है। आमीन। और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि इसके साथ अगर वो विश्वास, अनुग्रह, प्रेम, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के साथ संगति में रहते हुए परमेश्वर की ओर, उसकी तरफ, उसके पक्ष में रहे तो उसकी ये चीजें और मजबूत बनती जाती है। जो वो परमेश्वर में है वो और मजबूत बनते जाएगा। आप लोगों को पता है कि जो लोग परमेश्वर की ओर होते हैं वो हमेशा किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा आपको। मगर जब इजराइल की ओर हमने देखा, निर्गमन 32 में हमने देखा कि उन्हें थोड़ी देर भी रहा नहीं गया। उन्होंने सीधा एक सोने का बछड़ा बनाया और फिर उसको होम बलि चढ़ाई। जब ऐसा हुआ तो मूसा क्रोधित हुआ और निर्गमन अध्याय 32 वचन 26 में वो पूछता है, मैं पढ़ता हूं, उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वो मेरे पास आए। आपको पता है जब उसने ये कहा तो कौन लोग आ गए उसकी ओर? तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठा हो गए। लेवी 12 गोत्रों में से ये एक गोत्र था, लेवी, और यही लोग याजक भी थे। आपको पता है यही लोग याजक भी थे। आप जानते हैं वाचा की भूमि में पहुंचने के बाद परमेश्वर ने जब 12 गोत्रों में बंटवारा किया जगहों का, पता है तब लेवियों को क्या मिला? गिनती अध्याय 18 वचन 20 में लिखा है, फिर यहोवा ने हारून से कहा, इज़राइल के देश में तेरा कोई भाग न होगा और न उनके बीच तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग, तेरा अंश मैं ही हूं। परमेश्वर उनका भाग बना। ये वे लेवी है जो परमेश्वर की ओर खड़े रहे। निर्गमन में हमने अभी देखा, जब मूसा ने पूछा तो ये लोग खड़े रहे, और जिनको बंटवारे में खुद क्या मिला? परमेश्वर मिला। इसलिए लोग जानते हैं जिनके पास परमेश्वर है उनको किसी भी बात की चिंता नहीं होती। मगर क्या आप लोग जानते हैं कि हम भी मसीह में याजक ही है? पहला पतरस अध्याय 2 वचन 9 में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज हो। हम सिर्फ याजक नहीं हैं बल्कि राजपदधारी, इतना स्टैंडर्ड, बड़े स्टैंडर्ड का हम लोग याजक है। और वो कहता है कि तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया भी गया है कि उसके गुण आप प्रकट करो। तो अगर हम याजक है और अगर परमेश्वर हमारा हिस्सा है तो हमको कभी भी किसी भी बात के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो खुद हमारा हिस्सा है, वो खुद हमारे साथ है। ऐसे परमेश्वर के लिए हमें हमेशा खड़े रहना चाहिए, उसकी ओर रहना चाहिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर सारी बातों के लिए। पिता,
हम सब अपने आप को आपके पास समर्पित करते हैं परमेश्वर। पिता, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, चाहे कितनी भी तकलीफें हो, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हम तेरी ओर रहेंगे परमेश्वर। तू हमें सत्य को बोलने की हिम्मत दे पिता। मसीह में एकता और मसीह का स्वभाव दे परमेश्वर। हमें सामर्थ्य दे कि हम सताव को स्वीकार करें परमेश्वर, कष्टों में आनंद मनाए परमेश्वर, और पवित्र जीवन जीते हुए तेरी तरफ रहे, तेरी तरफ परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर कि तू खुद हमारा भाग है। धन्यवाद करते हैं सारी चीजों के लिए, और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।